नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो देखिए, एलपी का जो रिजल्ट आया है, पहले तो ये जान लीजिए, जो सबसे बड़ा जो आपका मैसेज आ रहा है बार बार कि क्या इस भर्ती पे अब स्टे लगेगी, तो अब आप लिख लीजिए 100%। अब ये क्यों क्यों नहीं, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस होने के बाद या कोर्ट केस को रिजेक्ट कर दिया गया, जैसा कि आपने सुना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, पूरी अपडेट इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूं। इससे पूर्व मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि भाई देखिए, इस चैनल में आपको कई तरह के कंटेंट, ना केवल साइंस बल्कि आपको जीके का भी कंटेंट स्टार्ट कर दिया गया। और आज जा करके देखिएगा, छोटी छोटी वीडियो 5-5 मिनट में वो पूरा फैक्चुअल वीडियो हो रहा है, जिसमें एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अदर एग्जामिनेशन में अगर आप लगे हुए तो जरूर उन सारे वीडियो को भी देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो आपका जो कोर्ट केस को फाइल किया गया था जो इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में देखिए, रिजेक्ट कह देना ये नेगेटिव वर्ड होगा। उसे क्या कर, उस वहां से ये बात रखी गई है कि आप इसे कैट में क्या करें, फाइल करें, ठीक है ना। जो भी एलपी का जो रिजल्ट आया है उससे रिगार्डिंग जो भी डाउट है, तो कैट में क्या कर दिया गया है, एक्सेप्ट, मतलब कि फाइलिंग हो रखी है। अभी इस वीडियो, जब तक मैं अभी वीडियो को बना रहा हूं या वीडियो आपके तक पहुंच रही है, हो सकता है अभी तक बनाने के क्रम में अभी तक डायरी नंबर, केस नंबर वगैरह नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे जाए तो शायद केस नंबर, डायरी नंबर वगैरह भी मिल जाएगी। मतलब सबसे पहली बात यह है कि कैट में केस को फाइल कर दिया गया है एलपी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स के तरफ से, ठीक है। इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, देखिए क्योंकि ये आपका था ही नहीं सब्जेक्ट कि वहां पे जाए, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि सबसे पहले आप कैट में ही जाइए, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। रही बात नेक्स्ट हियरिंग की, यानी कि अगर जो आपकी सुनवाई होगी, तो देखिए आज आपका डायरी नंबर, केस नंबर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देखिए मंडे उम्मीद कम रखिए, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को, ठीक है ना, यानी कि मंगलवार या फिर बुधवार को इसकी पहली सुनवाई आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, क्या चीजें नहीं है, वो सारी चीजें मंगल या बुधवार तक, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंगल और बुधवार को आप मान करके चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा, भर्ती में स्टे लगेगा। तो देखिए, जो भी खामियां रही है रिजल्ट में, एलपी के रिजल्ट में, आपको पता है क्या क्या खामियां। सबसे पहला कि जो सीबीएटी का जो पेपर हुआ उसमें आपको पता है जो 15 जुलाई का पेपर रहा और 31 अगस्त का जो पेपर रहा, जो टी स्कोर बनाना चाहिए था शिफ्ट वाइज, जो बना है आपका ओवरऑल, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी खामियां जिसका आपको जवाब देना होगा रेलवे को, क्योंकि इसके कारण स्टूडेंट्स के 4 से 5 मार्क्स घटे हैं 15 जुलाई वाले का, और 31 अगस्त वाले का 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कट ऑफ बढ़ा और इनका ही सिलेक्शन हुआ। तो दूसरा खामियां ये है कि जब नंबर ऑफ शिफ्ट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करके ये 4 मार्क्स जो बढ़े या यहाँ पे घटे हैं, इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि टी स्कोर का जो फॉर्मूला रेलवे ने दी है, जिसमें आपके नेगेटिव मार्क्स भी आए हैं और 0 मार्क्स भी आए हैं, तो इनका भी अब या तो फिर रेलवे सारे आंसर की को रिलीज करे सीबीएटी का, तब पूरा का पूरा, ठीक है ना, दाल पूरा का पूरा क्लियर हो पाएगा कि काला कितना, दाल में कितना परसेंट काला है, कि वाकई दाल में काला भाई है। क्योंकि अभी तक तो यही पता चला है कि दाल में क्या है भाई, काला है। और अगर रेलवे को लगती है नहीं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें हैं, तो एक तो अब ऑप्शन ये बचती है कि सारा का सारा आंसर की सारे स्टूडेंट का सीबीएटी जारी की जाए। दूसरा, टी स्कोर को क्यों ओवरऑल किया गया, इसका भी एक रीजन देना होगा। क्लियर है भाई। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ शिफ्ट में जब पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए थी। तो ये सबसे बड़ी जो खामियां आपने देखी है रिजल्ट में, इसके कारण कोर्ट का भी यही सवाल होगा और रेलवे जिसका क्या ही जवाब देगी। जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, इट मीन्स कि फिर से रिवाइज रिजल्ट करना होगा रेलवे को, और यहाँ पे कोर्ट के तरफ से स्टे लगाया जाएगा, ठीक है। 100% रखिए कि भर्ती में स्टे लगेगी। अगर ये सारी बातें अगर उठती है और ये सारी बातों पे अगर एक्सेप्टेंस दिखाती है कोर्ट की तरफ से, ये बातें उठनी चाहिए, आपका भी मांग होना ही चाहिए। जो भी कैट में गए हैं, जो भी स्टूडेंट गए हैं, जो भी पिटिशनर बने हैं, ये 3 4 5 चीजें जो मैंने बताई है वो आप मांग जरूर रखिएगा,
क्योंकि एक ठोस सॉलिड आपका प्रूफ है भाई कि आपका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में जो खामियां रही है कि आपका जो टी स्कोर रहा, क्योंकि 40 दिन 45 दिन का एक तो स्टूडेंट का एज मिल जाना, पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होना, पांचों बैटरी टेस्ट सेम होना, और वो पांचों बैटरी टेस्ट 15 जुलाई को पहले से दे रखे हैं स्टूडेंट, और उनका मार्क्स जब आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो 22-23 मार्क्स, और वही 15 जुलाई के स्टूडेंट्स का मार्क्स है 18-19 जो क्वालिफाइड हुए भाई। और 15 जुलाई वाले का तो ये भी हाल है कि नेगेटिव में मार्क्स दिख रहा है 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, और रेस्ट 4 मार्क्स में क्वालिफाइड, और ये मेमोरी टेस्ट में ही देखने को मिला। और स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि मेमोरी टेस्ट टफ हुआ है 15 जुलाई वालों के लिए, ठीक है। तो ये सबसे मेन जो आपके पास इश्यू होनी चाहिए आप कोर्ट में जो आप रखेंगे। दूसरा कि यहाँ पे आपका टी स्कोर जो बनना चाहिए था शिफ्ट वाइज बनना चाहिए था, और जो भी आपके तरफ से रेलवे के तरफ से बताया गया कि आप 4 टेस्ट में फेल है और एक टेस्ट में आपका नेगेटिव आया है, चाहे 1 मार्क्स है 2 मार्क्स है तो आप फेल है, तो ये तो कोई आंसर होना मतलब सही तरीका का आंसर नहीं है भाई ना। अगर हमारा वाकई 4 टेस्ट क्वालिफाइड है, 50 नंबर ला रहा हूँ, 55 ला रहा हूँ, 60 ला रहा हूँ, तो एक टेस्ट में मैं 1 मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स ये कहीं तक भी सही नहीं बैठता है। तो मैं ठीक हूं अगर मैं 1 मार्क्स लाया हूं या नेगेटिव मार्क्स लाया हूं, हो सकता है कि मेरी वो टेस्ट ही खराब गई हो, तो अब आप आंसर सीट जारी कर लीजिए, ठीक है, सीबीएटी का। दूसरा नॉर्मलाइजेशन वाली बात कि अगर आप टी स्कोर को ओवरऑल किए हैं तो इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए था, नॉर्मलाइजेशन करके, जिसके कारण 4 मार्क्स 5 मार्क्स जो बढ़े हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, और जिसके कारण कट ऑफ भी बढ़ गई, तो इसका फायदा 31 अगस्त वाले को देखने को मिला है। तो ये बातें बहुत सॉलिड होगी, और जिसका ये मेन रीजन होगा आपका स्टे लगने का। तो आपका डीबी, अब हाँ ये एक बात अलग है कि देखिए ग्रुप डी का कभी क्या है भाई, ग्रुप डी में भी हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, स्टे लगा हुआ है। हालांकि स्टे लगने के बाद भी आपका एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी है रेलवे में ने, तो हो सकता है स्टे लगने के बाद भी आपका डीबी और मेडिकल करवा दे रेलवे एलपी की। क्लियर है? अभी क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं है कि ये तो अब हियरिंग तो हियरिंग आएगी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट हियरिंग ट्यूसडे वेडनेसडे को होगा तो सारा रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फिर से नेक्स्ट डेट हियरिंग मिलेगा, हो सकता है रेलवे को बुलाया जाएगा, मतलब रेलवे की तरफ से जो भी होंगे वकील। तो भाई ये एक लंबा अब एक प्रोसेस हो गया। आप जैसे देखेंगे ग्रुप डी में प्रोसेस, अब क्या हुआ, आप यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आया भाई रिपोर्ट कि ऑलरेडी आपका जो आपके लिए जो होना चाहिए था, यानी कि रेलवे जो ITI वाले स्टूडेंट्स के तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए था, तो भाई इस आपका एग्जामिनेशन में स्टे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से तुरंत ही डिसमिस करा दिया गया। तो ये कोई नेगेटिव नहीं थी, हालांकि ये ITI वालों के लिए अच्छी संकेत है अभी तक तो फिलहाल। बाकी अब ये हाई कोर्ट की तरफ से जो भी मामला निकल के आएगी उसके बाद ही डिस्कशन किया जाएगा कि ग्रुप डी भी आपका, अब क्योंकि उम्मीद तो रखिए कि 17 नवंबर को पेपर होगा ग्रुप डी का भी। हाँ अभी रहा बात एलपी रिजल्ट का, इस जो स्टे लगाने की बात, तो स्टे तो लगेगी, लेकिन लगने के बाद भी आपका डीबी मेडिकल करवा लिया जाएगा। रेलवे आप जैसा देख रहे हैं कि कोर्ट की भी मान ग्रुप डी की बात है, अगर देख ली जाए, अगर वही चीज़ को इम्प्लीमेंट यहाँ भी करेंगे तो शायद, बाकी अगर यहाँ पे गलती है तो भाई डीबी मेडिकल होने से भी दिक्कत नहीं है, वो डीबी मेडिकल होने के बाद भी फिर से रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करनी पड़ जाएगी रेलवे को, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है। बाकी भाई अपनी तैयारी लगा के रखिए, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, दरोगा CGL वगैरह का भी है, अपने स्टेट में को भी फोकस करिए, NTPC का भी है। तो आप देखिए मैंने एक छोटा सा 6 मिनट का वो वीडियो डाला, अगर आप देखे होंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, कार्नेटिक वार के बारे में देख सकते हैं। बस इतने में मैंने पूरा का पूरा थीम बता दिया है भाई। तो इस प्रकार से चीज़ों को कवर भी करते चलिए, ठीक है। बैठना या कोर्ट केस को लेकर के केवल पूरा अपडेट रखना ये सही चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं हर दिन वीडियो भी आपको नहीं देता हूँ इन सारी चीज़ों के ऊपर, अब जितना भी फोकस होगा क्लासेस के ऊपर ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।